इस वीडियो में क्लास 10 की जो मैथ की सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ में एक्सरसाइज 4.3 हमने कंप्लीट कराई थी और 4.3 के बाद अब अगली एक्सरसाइज 4.4 है। अगर 4.3 में कोई अगर क्वेश्चन छूट गया या रह गया हो तो उसे आप कमेंट करके बताइए, फिर करा देंगे। तो अब देख लेते हैं अगली एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज एक्सरसाइज जो है 4.4 जो है स्टार्ट करेंगे, तो आप उसको ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 4.4, तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है। पहला वाला कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन दिया गया है पहला, निम्न द्विघात समीकरणों की प्रकृति ज्ञात करो। हमें द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, 3 क्वेश्चन है लगातार। पहला है 2x² माइनस का 3x प्लस के 5, 2x² माइनस का 3x प्लस के 5 बराबर 0। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी प्रकृति पता करनी है कि इसके जो मूल हैं कि प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये मूलों की प्रकृति, समीकरणों के मूलों, समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, कैपिटल D बराबर b² माइनस के 4ac। यहाँ से हम D की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे D की वैल्यू किस तरीके की आती है। हमारी निगेटिव आती है तो मान काल्पनिक होंगे, 0 आती है तो मान समान होंगे, मूल जो होंगे हमारे वो समान होंगे, और पॉजिटिव आती है तो असमान होंगे और वास्तविक कहलाएंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले D बराबर क्या होगा, यहाँ से अगर आप निकालें तो इसकी तुलना कीजिए समीकरण की, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर दी गई समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे तो ये है हमारी ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यहाँ से a का मान 2 आ जाएगा, b का मान -3 है और c का मान यहाँ से 5 आ जाएगा। तो इसमें फार्मूले में रखेंगे तो क्या बनेगा, d बराबर b² माइनस के 4ac में रखेंगे तो d बराबर b का मान है -3 का स्क्वायर -4, a का मतलब है 2 और c का मतलब है हमारा 5। तो d बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, समघात है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, 4 दूनी 8 पंचे 40। जब आप इसे घटाएंगे तो माइनस के 31 आएंगे। ये ऋणात्मक आया है, ऋणात्मक। इसका मतलब यह है कि जो ये द्विघात समीकरण है इसके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। यहाँ लिखेंगे मूल जो हैं काल्पनिक होंगे, ये इसका आंसर होगा। यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 3x² माइनस के 3x² माइनस 4√3x और प्लस के 4 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण से तुलना, कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो क्वेश्चन में लगा रखा है, देखो x² से है और ये x के लिए है और ये 5c के लिए। ऐसे ही इस समीकरण से ऐसे ही तुलना करते हैं। यहाँ पर x² bx प्लस का c बराबर 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3, b बराबर -4√3 और c बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये हमारा मान, ये हमारे जो है a b c के मान निकल के आए हैं। अब फार्मूला लगा देते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। देख लेते हैं हमारे मान कैसे हैं। यहाँ ऋणात्मक मान आया, इसका मतलब
माइनस है ये, ठीक है, ठीक। तो ये बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगा देंगे। डी बराबर बी का मान कितना है हमारा, माइनस के 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मतलब है 3 और सी का मतलब है 4। तो डी बराबर हो जाएगा 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का अंडर रूट हटेगा तो 3 बनेगा, माइनस के 4 चौको 16 3 48 बनेंगे। डी बराबर हो जाएगा 16 3 48 माइनस के 48, पूरे पूरे कट जाएंगे, डी बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे मूल समान होंगे, मूल समान होंगे, एक जैसे मूल आएंगे, यानी x के जो दो वैल्यू निकल के आएगी वो दोनों एक जैसे ही निकल के आएगी जब d बराबर 0 आता है तब। अब जब d बराबर नेगेटिव आता है तब हमारे मूल जो है काल्पनिक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसका चाहे इसकी शॉर्ट ले लो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3। तीसरा क्वेश्चन है इसका, 2x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस का 3 बराबर 0। इस क्वेश्चन को आप अपने आप ही लगाइए। यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे तो 2 होगा, b का मान होगा माइनस का 6 और c का मान 3 होगा। तो d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac में आप रख दीजिए। तो यहाँ पर आप वैल्यू निकाल के देख लेना, आप लगा के देखिए अपने आप से ही कि यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आती है। तो d की वैल्यू चलो देख ही लेते हैं। d बराबर b का मान है माइनस का 6 का स्क्वायर, 4, a का मतलब है 2 और c का मतलब है 3। तो d बराबर होगा, ये 36 हो जाएगा, माइनस चिन्ह हट जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, क्योंकि ये ऑड नंबर है, मतलब इवन 2 दिया गया है। तो d बराबर क्या बनेगा हमारा, ठीक है, सम संख्या है ना, तो सम संख्या में माइनस का प्लस हो जाएगा घात में। 36 से 4 गए 2 बचे यानी 12। ये वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव आ गई है, धनात्मक आया है डी का मान। डी को हम लोग विभक्त कर बोलते हैं, विभक्त, ठीक है। अब यहाँ पर d बराबर हो गया तुम्हारा प्लस का 2। अच्छा, विभक्त होता है, विभक्त कर, ये होता है d बराबर विभक्त कर। इसको d से डिनोट करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे मूल जो निकल के आएंगे, हल होके जो x के मान निकल के आएंगे वो कैसे होंगे। अब यहाँ पर ये d धनात्मक आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूल जो होंगे वो असमान तथा वास्तविक होंगे। मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो मूल असमान तथा वास्तविक कहलाएंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। अगर आप इनके मान निकालना चाहें तो इसके आप मान निकाल सकते हैं। आप इसको द्विघात समीकरण में रख दीजिए तो इनके मान निकल आएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसका जो सलूशन है यहाँ पर से हम मूल भी निकाल के देख लेते हैं इसके। बकाया के पहले और दूसरे आप निकाल के देख लीजिए अपने आप। यहाँ पे धारा 4 का नियम लगा देंगे। धारा 4 के नियम से किस तरीके से, x बराबर होता है माइनस का भी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac बटा 2a। तो x बराबर b का मतलब यहाँ से देख लीजिए कितना है, b बराबर माइनस का 6 है तो माइनस 6 हो गया, प्लस माइनस इसकी टोटल की वैल्यू हमने अभी ये हल करी है, यहाँ पर आ गई है 12। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट 12 बटे में यहाँ पे लिखा 2a। a का मतलब क्या बनेगा, a का मतलब है 2। तो यहाँ पर ये निकल के आएगा हमारा x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे में 4। ये हमारा यहाँ पर इतना निकल के आया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं x बराबर 6 प्लस माइनस, इसको 4 गुणा 3 लिख देंगे तब 12 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, यहाँ से 2 4 जो हैं ये 2 4 बाहर आ जाएंगे तो 2 निकल के आएंगे, अंडर रूट 3 बनेगा और बटे में 4 हो जाएगा। ऊपर से यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 3 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 4 है। 4 से ये 2 कट जाएंगे, 2 से ये 4 कट जाएंगे तो x बराबर ऊपर बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। तो यहाँ पर x के 2 मान निकल के आएंगे। पहला मान
x1 इसका मान है, x1 है 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2, दूसरा x2 बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। तो देखिए ये मान हमारे कैसे हैं, हमारे असमान हैं और वास्तविक हैं। ये वास्तविक में हैं, अब मूल कैसे हैं, हमारे असमान है, दोनों असमानता है क्योंकि ये प्लस है दूसरा माइनस है और दूसरा ये वास्तविक है। इनके हम हल करेंगे तो इनके मानों को हम निकाल सकते हैं। इसी विधि से हमने जो पहला और दूसरा क्वेश्चन लगवाया है उसमें केवल हमने ये डी की वैल्यू निकाली है। आप धराचार के नियम लगाकर यहाँ पर जो वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पहले दूसरे वाले क्वेश्चनों के हल इसी तरीके से मिल जाएंगे। वहाँ पर भी हल करेंगे तो x1 और x2 के मान आप निकालेंगे तो वो हमें मिलेंगे। तो पहले वाले में हमने जब उसका जो सॉल्यूशन निकाला था, डी का मान निकाला तो ऋणात्मक आया था। तो जब धराचार का नियम पहले वाले क्वेश्चन में लगाएंगे तो वहाँ पर जो आंसर निकल के आएंगे वो काल्पनिक संख्या आएगी, मतलब ऐसी संख्या जिसको हल नहीं कर सकते हैं, काल्पनिक संख्या यानी x के ऐसे मान आएंगे जो हल नहीं किया जा सकते, वो पहला आंसर होगा। दूसरे वाले में हमारे जो है 0 आया था, तो इसका मतलब है कि जब हम धराचार का नियम लगाएंगे तो जो x1 और x2 की जो वैल्यू आएगी वो जो मूल निकल के आएंगे दोनों एक समान आएंगे, बराबर आएंगे। पहला अगर 4 दूसरा भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। पहला वाला क्वेश्चन उसे आप होमवर्क में समझिए, उसको लगा लीजिए। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है, हमें k का मान निकालना है और मूल कैसे हैं, हमारे बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा है k का मान ज्ञात करो जब k का मान ज्ञात करो जब मूल कैसे हैं हमारे, करो जब उसके 2 बराबर मूल हैं, जब मूल बराबर हैं, ये k का मान निकालना है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं इसके k के मान को हम किस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसके मूल तो अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके पॉइंट को देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट जो दिया गया वो क्या है, k का मान निकालना है 2x स्क्वायर प्लस का kx और प्लस का 3 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन दिया गया और हमें k का मान निकालना है जब हमारे मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होता है, मूल समान है, बराबर है। ठीक है, तो बराबर हैं या समान है, तो यहाँ पर d बराबर क्या होगा, हमारा 0 होता है। तो ठीक है, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो a बराबर कितना निकल के आएगा, 2। b बराबर हमारा कितना आ जाएगा, जब तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे पीछे वाले सवालों की तरह, तो b बराबर हो जाएगा हमारा k और c बराबर हमारा निकल के आएगा 3। a b c यही होते हैं। अब यहाँ जब रखेंगे तो d बराबर एक, b का मतलब यहाँ पे है k, तो k स्क्वायर 4, a का मतलब है 2 और c का मतलब है 3। d बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस के 4 3 12 दूनी 24। अब d का मान हमने क्या कहा था कि d का मान 0 होना चाहिए, मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ रखेंगे d बराबर 0 रखने पर जब आप यहाँ पे ये रखेंगे तो k स्क्वायर माइनस के 24 बराबर 0, मतलब k बराबर हो जाएगा 24, k स्क्वायर बराबर 24 और k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24। तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 6 चौक 24, तो यहाँ पर k बराबर आ जाएगा हमारा 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर k के मान हमारे 2 निकल के आएंगे। इस तरीके से हमारे k के मान यहाँ पर निकल के आए हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो अब चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट यहाँ पर है, तो ये प्लस माइनस में आप लगा लीजिए इसको, क्योंकि स्क्वायर है तो ये 2 इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो k के मान 2 आ जाएंगे हमारे।
इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखिए के स्क्वायर और 24, के स्क्वायर स्क्वायर का मतलब है इसके हल दो होंगे ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, जब यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर के दो मान आप लिख सकते हैं, पहला के बराबर लिख सकते हैं 2√3 K1 और दूसरा K2 लिख सकते हैं -2√3, ये आंसर बन जाएगा। K1 और K2 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दो मूल हैं तो अलग अलग। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। अब इसका सेकंड पार्ट दिया गया है कि इसे हटा देते हैं। सेकंड पार्ट दिया गया है इसका द्विघात समीकरण, क्या दिया है सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है kx और k-2 नहीं kx और x-2, उसके बाद है प्लस का 6 बराबर 0। तो हम इसको हल करके देख लेते हैं कितना क्या बनेगा। इसको हल करिए, क्या होगा kx² और -2k इंटू एक्स प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, क्योंकि ये भी एक द्विघात समीकरण है, x² है और ये x है, तो यहाँ क्या होती है ax² और bx प्लस का c बराबर 0, ये होती है। a का मतलब k है, यहाँ से a बराबर k दिया है, b का मतलब है -2 है, b बराबर -2k, x वाले पदों को छोड़ देना है, c बराबर है 6, यानी c का मान 6 है। तो d बराबर क्या होगा b² -4ac, तो d बराबर b का मान है -k2 और k लिख दीजिए, क्योंकि b का मान -2k दिया है, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर लगा देंगे 4, a का मतलब है हमारा k और c का मतलब है हमारा 6। तो ये d बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 4 और हो जाएगा k स्क्वायर, 6 चौक 24 k हो जाएगा। यहाँ से d बराबर दोनों जगह k कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो 4k यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे k -के 6 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कहा है कि मूल हमारे कैसे हैं, समान हैं, तो यहाँ लिखेंगे मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं या समान है, तब d बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो जब d बराबर 0 हो जाएगा तो 0 बराबर हो जाएगा 4k और k -6, तो पहला तो 4k बराबर 0 बनेगा, तो यहाँ से k का मान 0 निकल के आएगा। दूसरा क्या होगा हमारा k -6 बराबर 0, यानी k बराबर 6। तो हमारे ये दो आंसर निकल गए, k का मान 0 और k का मान 6। तो k के मान हमारे यहाँ पर यही पूछे गए थे, जो कि हमारे निकल के इसमें आ गए हैं। तो k का मान जो है मूल बराबर होने के लिए k का मान हमारा 6 होना ज़रूरी है। तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए k बराबर 6 होना चाहिए। अगर आप k का मान 6 रखेंगे तब तो ये द्विघात समीकरण, k का मान 6 रख देंगे द्विघात समीकरण बन जाएगी। अगर k का मान आपने 0 रख दिया, जो 0 आया तो ये भी 0, ये भी 0, खाली 6 बचेगा, तो k का मान जो है 0 हम नहीं रख सकते, 6 होना चाहिए। मूल बराबर होने के लिए k का मान 6 होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण बनेगी, तभी द्विघात समीकरण बनेगी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपसे स्क्रीनशॉट अगर चाहो ले लो। अब अगला क्वेश्चन है, इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है। लिखा हुआ क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल, उसकी लंबाई और दुगनी, और उसका क्षेत्रफल, और उसका जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है
तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। कहा गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाई जा सकती है, बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर हल। प्रश्न से क्या कहा गया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ना ही हमें लंबाई पता है और ना ही चौड़ाई मालूम है, तो हम मान लेते हैं चौड़ाई x है। प्रश्न से माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है, मान लिया। तो बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तब बगिया की लंबाई के लिए बोला है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई x है तो ये 2x हो जाएगी, दुगनी है 2 मीटर है। उसका क्षेत्रफल 800 है, तो यहाँ लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना है 800 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, सबको मालूम है। तो 800 मीटर स्क्वायर हो गया। लंबाई को आप x लिख दीजिए और चौड़ाई को आप 2x लिखो, वही हो जाएगा 800। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, यानी कि x स्क्वायर बराबर 800/2, 2 से कटेंगे 400 बनेंगे। x स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। x बराबर √400, वो भी प्लस और माइनस, तो x बराबर 420 का होता है वर्गमूल, तो प्लस माइनस। यहाँ पर हमारे x के दो मान निकल के आएंगे। पहला x बराबर आ जाएगा माइनस का 20 मीटर और दूसरा x बराबर हो जाएगा प्लस का 20 मीटर। नेगेटिव जो होता है हमारी लेंथ नहीं होती है, इसलिए हम -20 वाले पॉइंट को हटा देंगे, केवल हम पॉजिटिव वाले को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बगिया चौड़ाई मानी गई, तो यहाँ पे लिखेंगे बगिया की चौड़ाई x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, और लंबाई कितना लंबाई कितनी होगी, लंबाई है 2x, तो मतलब 2 गुणा 20 मतलब कितनी होगी 40 मीटर। तो इसका मतलब है लंबाई जो है चौड़ाई अलग अलग आ रही है, ये 20 है, ये चौड़ाई कम होती है लंबाई ज़्यादा ये आ रही है, तो इसका मतलब है कि बगिया बनाई जा सकती है। यहाँ लिख देंगे बगिया बनाई जा सकती है। ये आंसर हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का सलूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा दें। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्रश्न नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है। कौन सी, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। यह क्वेश्चन मतलब ये संभावना व्यक्त की गई है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन दिया है 2 मित्रों की आयुओं का योग जो है 20 वर्ष है। क्वेश्चन ये है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या है 48 था। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इतना ही है, आगे कुछ नहीं है। और आयु जो है वर्षों में काउंट की है, आयु जो है वो वर्षों में है, ठीक है। यहाँ पर आयु वर्षों, उनकी आयु जो है वर्षों में लेनी है, उनका गुणनफल जो है 48 था। तो ये कंडीशन आपको दी गई है, क्या ऐसा संभव है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है दो मित्रों की आयु का योग, दोनों की आयु जो है हमें नहीं मालूम है, और ये कहा है कि आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। आयु को इस तरीके से दोनों की माननी है, उन्हें अगर जोड़ दें तो 20 आ जाए। तो लिखेंगे माना पहले की आयु x है तथा दूसरे की आयु 20 माइनस x है। देखो हमने किस तरीके से माना है, यहाँ पे लिखा है 20 वर्ष, जोड़ दें तो 20 आना चाहिए, इसको इसके साथ जोड़ दो, ज़रा जोड़ के देखना ज़रा। हमने जोड़ दिया, कट गया, क्या बचा 20। इसका मतलब हम इस तरीके से मानना है कि योग, आप और भी किसी तरीके से मान सकते हैं, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है हम किस तरीके से मान रहे हैं। तो हमने पहले को x माना, दूसरे को 20 माइनस x माना है, ताकि इनको जोड़ दें और हमारा 20 बन जाए। तो प्रश्न से हमने जो ये माने हैं वो हमारे कैसे हैं, क्लियर हैं, यानी सही हैं। तो उसके बाद है 4 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले की बात है, आगे की बात नहीं है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। दोनों की आयु देख लेते हैं क्या है, 4 वर्ष पूर्व, फिर उनकी गुणा करेंगे, यही बोला गया है। 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु क्या होगी, पहले की आयु x है, लेकिन 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु x माइनस 4 वर्ष, तथा दूसरे की आयु क्या है, दूसरे की आयु है 20 माइनस है, लेकिन 4 वर्ष पहले की है तो माइनस के 4 बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ से 20 से 4 जाएंगे तो 16 बनेंगे, 16 माइनस x वर्ष होगी, ठीक है। यह समझ में आ गया होगा। 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु x माइनस 4 वर्ष तथा दूसरे की आयु 20 माइनस x माइनस के 4, क्योंकि दूसरे की जो आयु थी वो 20 माइनस x थी, तो इसी में से हमें 4 माइनस करने पड़ेंगे। तो 20 में से 4 घटा तो 16 माइनस x वर्ष हो जाएगी, ठीक। अब इन दोनों की आयु का गुणनफल, यानी ये वाली आयु और ये वाली, दोनों की आयु का गुणनफल, इनकी दोनों की आयु का गुणनफल है 48, यानी 48, गुणा करके लिख दो, x माइनस 4 की गुणा लिखेंगे 16 माइनस x से, ये 48 हो जाएगा। इनकी गुणा कर दो, x की हो जाएगी 16x, x की इससे हो जाएगी माइनस के x स्क्वायर, 16 चक्कू 64 और माइनस माइनस प्लस के 4x बराबर 48। समान गिनतियाँ अगर हों तो जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखो 16 ये है और 4 यानी कि 20x हो जाएंगे, माइनस x स्क्वायर माइनस के 64, अब ये 48 इधर लेके आओ तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएंगे 20x माइनस x स्क्वायर, और ये जुड़ जाएंगे 8 और 4 12 के 2 हाथ से लगाए 1, 6 4 10 अब 1 11। ये आया है हमारा 20x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 112। ये द्विघात समीकरण हमारी आई है। यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू हमें लेनी है और नेगेटिव वाली वैल्यू को हटा देना है, ठीक। तो वर्तमान आयु जो पूछी गई है, तो हमें जो x की वैल्यू आई है वो हमें यहाँ और यहाँ रखनी होगी। ये वाली जो आयु है x माइनस 4 और 16 माइनस, ये 4 वर्ष पहले की है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का है उसकी वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु हमारी यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ x का मान यहाँ रखना है, यहाँ रखना, हमारी वर्तमान आयु आ जाएगी। तो हम पहले x का मान निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा हमारा x का मान। क्वेश्चन को कहाँ लगा देते हैं, इधर साइड में जगह है, इधर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ये बनेगा हमारा 20x माइनस x स्क्वायर माइनस के 112 बराबर 0। x स्क्वायर की बड़ी घात माइनस में इसको हम प्लस करना पड़ेगा, तो पूरे समीकरण को माइनस से आप गुणा कर दीजिए। जब माइनस से गुणा करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे ऋण चिन्ह से गुणा, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ये हमारी एक समीकरण बन गई है। तो हम इसको अगर चाहें तो द्विघात जो धराचार का नियम है उसकी सहायता से निकाल सकते हैं, तो हमारा निकल आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर से, a बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 20, और c बराबर कितना आ जाएगा 112। फार्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में 2a होता है बराबर। अब यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे तो क्या है, वैल्यू निकल के आएगी, तो x बराबर माइनस के b का मतलब है माइनस के 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब है माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है हमारा 1 और c का मतलब है हमारा 112 बटे में 2a का मतलब है हमारा 1 है। अब ये हमारा यहाँ पर इतना सॉल्यूशन बन के आया है। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे का जो है बताते हैं। यहाँ से मिटा देते हैं इसको, तो ये चीज़ यहाँ पर से थोड़ी हम मिटा देते हैं। इतनी सॉल्यूशन करने के लिए हमने इसको मिटाया है। इतने में सॉल्यूशन हम करेंगे अपने क्वेश्चन का। तो यहाँ पर से x बराबर आ जाएगा हमारा, ये प्लस का 20 बनेगा और ये प्लस माइनस और अंडर रूट 20 का स्क्वायर ये 400 बनेगा और 112 की 4 से जब गुणा होगी तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और बटे में हो जाएगा 2 एकम 2। इस तरीके से हमारा इसका ये बनेगा अगर, और यहाँ पर से हम देख लेंगे, थोड़ा इसको हल करके देख लीजिए। ये x बराबर निकल के आया है 20 प्लस माइनस, यहाँ पर आप देख लीजिए 400 में से ये 48, तो यहाँ पे माइनस के बनेंगे, माइनस के 48 आएंगे, माइनस के 48 और बटे में 2। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये माइनस का 48 आया है। इस माइनस के 48 का मतलब ये है कि इसके 48 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये माइनस में, और वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव गिनती का निकलता है, नेगेटिव गिनती का वर्गमूल हमारा नहीं निकलता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। यहाँ लिखेंगे हल करना संभव नहीं है। ये काल्पनिक संख्या हो गई क्योंकि x के मान जो हैं क्योंकि x के मान कैसे हैं हमारे, काल्पनिक हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति को हम हल नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि यदि है तो उसकी वर्तमान आयु बताओ, नहीं है यहाँ पे लिखेंगे इसकी वर्तमान आयु को हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है ये काल्पनिक मान आ रहा है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है 4.4 का, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपका आंसर बनेगा यहाँ पर कि इसके मान को हम नहीं निकाल सकते, मतलब आयु को हम नहीं ज्ञात कर सकते। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो इस तरीके से दिया गया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए परिमाप दिया गया है, क्या परिमाप इतना क्षेत्रफल के पार्क लिखा है, ठीक है। पार्क जो होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई भी होती है और उसकी चौड़ाई भी होती है। यहाँ पे ये परिमाप दिया, परिमाप को मतलब यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करो और घूमते हुए यहाँ से होते हुए इसको पुनः यहाँ पे पहुँच जाओ, तो ये पूरी जो दूरी होती है इसी को हम परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पार्क आयताकार है क्योंकि वहाँ पर जो है या वर्गाकार ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना लंबाई x मीटर है, माना लंबाई क्या है ये x मीटर है, ठीक है।
तो हमने लंबाई को x मान रखा है और चौड़ाई देख लेते हैं। पहले हम इसको थोड़ा इसको आगे हल करके x मीटर मान लिया है। परिमाप क्या होता है पहले देख लेते हैं। पार्क का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। आयताकार अगर है तो ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप की वैल्यू दी गई है कितनी 80, और यहाँ पर 2 है। और लंबाई जो है हमारी वो कितनी है, यहाँ पे हमने x मानी है और चौड़ाई हमने नहीं मानी है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। या आप चौड़ाई को अगर मानना चाहो तो यहाँ पर आप मान सकते हो। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो कितना बनेगा, x प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 80/2, 2 से काटिए 4 बार में जाएंगे, तो x प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40। थोड़ा और भी क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल वो है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल को लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई में, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कितनी है हमारी 400। अब लंबाई और चौड़ाई में तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ से चौड़ाई बराबर अगर हम निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, चौड़ाई बराबर अगर हम निकालेंगे तो 40 माइनस x आ जाएगी, ये इतनी मीटर हो जाएगी। और लंबाई को x मान रखा है हमने, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। लंबाई को हमने क्या मान रखा है, लंबाई x मानी तो x रख दो, और गुणा में चौड़ाई को हमने लिखा है 40 माइनस x रखा है, और ये क्या हो जाएगा 400। इसीलिए इस तरीके से माना ताकि आपको समझ में आ जाए। चौड़ाई को अगर कुछ और मान लेते तो यहाँ पर जब फार्मूला बनाते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई वाला, तो वहाँ जब वैल्यू रखते हैं चौड़ाई की तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमने चौड़ाई को ऐसे ही रहने दिया ताकि चौड़ाई की वैल्यू निकाल लें और वो फार्मूले में रख दें क्षेत्रफल वाले में। अब इनकी गुणा कर लीजिए, 40x माइनस के x स्क्वायर बराबर 400। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 40x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 400 बराबर 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर जो घात है, बड़ी घात, इसमें माइनस है, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह से गुणा कर दीजिए। ऋण चिन्ह से गुणा, जब गुणा करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं कि 400 जो दिया गया है 40, इसमें हम इसको किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। आप चाहे इसको गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए, चाहे आप इसको धराचार वाले फार्मूले से लगा दीजिए, आप चाहे जिससे लगाना चाहो। तो हमें 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको गुणा कर दें तो 400 आ जाएं और उनको जोड़ दें तो 40 बन जाए। तो 20 और 20 ही होते हैं कि 20 की गुणा 400 बन जाएगी, और 20 को 20 में जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 20 इंटू एक्स प्लस के, ये हो जाएंगे 400 बराबर 0। देखो 20 की गुणा करोगे तो आप उससे देखो 20 और 20 की जो गुणा करोगे तो बनेगा 400, और 20 प्लस 20 करोगे तो बन जाएगा 40। ये दोनों वैल्यू मिल रही हैं, ठीक, तो हम इन्हीं को लेंगे यहाँ पर। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, कितना होगा बताइए, 20 प्लस 20 इंटू एक्स और प्लस के 400 बराबर 0। यहाँ x स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस के 400 बराबर 0। यहाँ से x का मान ले लो माइनस का 20, माइनस के 20 का मान लो माइनस के 20 ये बचेंगे। ये दोनों गिनती एक जैसी हैं, x माइनस 20 और ये एक जैसी है x माइनस 20 बराबर 0। मतलब x के 20 दो 20 आएंगे, x1 और x2 जो है 20 आएंगे। या इसको ऐसे लिख दीजिए, सही रहेगा। x1 बराबर 20 है और x2 बराबर भी 20 है, क्योंकि दोनों 20 आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आई है हमारी। तो यहाँ पर लंबाई इसकी 20 है और उसकी चौड़ाई 40 में से 20 गए तो 20 हो जाएगी। तो ये हमारा एक वर्गाकार बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम x का मान x1 बराबर अगर हम 20 लेते हैं, x का मान अगर 20 लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी लंबाई है। और चौड़ाई जो है उसको हम लिख सकते हैं 40 माइनस x। मतलब अगर हम 40 में तो यही 20 माइनस कर दें तो क्या बनेगा 20 मीटर। तो यानी ये दोनों एक जैसी आ गई, और ये लंबाई भी उतनी है जितनी है चौड़ाई। इसका मतलब ये जो पार्क है वो वर्गाकार है। कैसा है, वर्ग के आकार है, चारों भुजाएं इसकी कैसी हैं, बराबर है। इस तरीके से हमारा जो ये कंडीशन दी गई है वो फॉलो हो सकती है। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।
तो आज की एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई अगली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन होंगे या विविध अगर है एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो उसको पूरा करेंगे, नहीं तो नया चैप्टर हम चालू करेंगे देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।